Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आज आपका हमने एक नया टॉपिक पढ़ाने का फिर से रिवाइज कराने का फैसला किया है, डिसीजन किया है। तो यहाँ पे आज आपको स्टडी कराएंगे नया टॉपिक जो है फिर से, जो आपको पढ़ा चुके पहले भी, लेकिन फिर से पूरा रेगुलर सब रिवाइज होंगे यहाँ पे। तो आर्टिकल पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बढ़िया सा पार्ट्स है जो पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। अब बात करें तो यहाँ पे जो आर्टिकल होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल की बात करें, काइंड्स ऑफ आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। पहला है डिफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित उपपद, निश्चित उपपद। और नंबर दूसरे की बात करें तो होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। नंबर दूसरे की बात करें तो होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित उपपद। अनिश्चित उपपद यानी अगर हम बात करें आर्टिकल की तो आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के। पहला है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित उपपद, और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित उपपद होता है। इसका मतलब अनिश्चित उपपद के अंतर्गत या डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत, यानी डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे द का प्रयोग, यानी यूज ऑफ द का प्रयोग पढ़ा जाएगा। और इनडिफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए या एन, यानी ए और एन का प्रयोग कहा जाएगा यहाँ पे। तो शुरुआत होगी नंबर 1 से, यानी आर्टिकल के बाद में होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? डिफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित उपपद, इसका अंतर्गत हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं, और किन किन रूल्स हैं, कैसे रूल्स हैं जहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरे की बात करें, इनडिफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है अनिश्चित उपपद। अनिश्चित उपपद में जो होता है हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग। ए कहाँ पे लगाते हैं, एन कहाँ पे लगाते हैं, यूज करते हैं, ये सब यूजेस जो है रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल हमने लिया है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल की बात करें तो रूल नंबर 1 इसके अंतर्गत आता है कि डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो है वहां पे करें जहां के लिए इसमें होता है। तो डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग पहला है पार्टिकुलर विशेष। रूल नंबर 1 की बात करें, रूल नंबर 1 की बात करें तो डिफिनिट आर्टिकल का जो प्रयोग है किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग, तो पार्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए इनडिफिनिट माने द का प्रयोग, यानी द का प्रयोग करते हैं। तो द है क्या, यानी डिफिनिट आर्टिकल। द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। तो ये है पहला यहाँ पे आता है कि द का प्रयोग जो है पार्टिकुलर पर्सन हो या थिंग हो के लिए द का प्रयोग करते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम पहले बात करें कि जो द का प्रयोग कहाँ पर होगा। तो रूल नंबर 1 है हमारा कि पार्टिकुलर पर्सन हो या थिंग हो, इसके लिए जो है द का प्रयोग करते हैं। पार्टिकुलर पर्सन की बात करें, जैसे कहीं हमने बोल दिया कि किताबें जो तुम चाहते हो वो छप गई हैं, या कह लीजिए काऊ जो है भूखी है, बॉय जो है खेल रहा है, लड़कियां जो हैं मैदान में बैठी हैं। तो ऐसे यानी किसी चीज को निश्चित बनाने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जो कि डिफरेंट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो पहले की बात करते हैं, रूल नंबर 1 था, सेकंड है द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, लड़का फुटबॉल खेल रहा है। जैसे हमने कहा द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो बॉय माने लड़का है, इसके पहले क्या किया गया है, द का प्रयोग। जो द का प्रयोग किया गया है वो डिफरेंट करके निश्चित कर दिया, हाँ कि निश्चित तौर पे जो लड़का है खेल रहा है। ठीक है, अगर अगला एग्जांपल के बाद कैसे कहें, द काऊ यानी गाय इज ग्रेजिंग, द काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी गाय को हमने क्या किया, निश्चित बना दिया। तो गाय जो है खेत में चर रही है, तो काऊ माने यहाँ पर गाय, इसको हमने निश्चित किया कि हाँ निश्चित तौर पे गाय चर रही है। तो क्या किया, द का प्रयोग किया गया, यानी जो नाउन हो उसके पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ पहला रूल। चलते हैं अगले रूल की ओर। अगला रूल देखते हैं, यहाँ पे अगला रूल है, हमने लिया है कि रेंज ऑफ माउंटेन्स, रूल नंबर 2 है रेंज ऑफ माउंटेन्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स, इसका मतलब होता है पर्वत श्रेणियों, फिर रिवर्स नदियों, सी समुद्रों, इसके बाद हमने लिया है महासागर यानी ओशियंस, फिर लिया गया खाड़ी, खाड़ी जानते हैं आप, बंगाल की खाड़ी, ठीक, बेमाने का खाड़ी। फिर अगला है सैंड्स, सैंड्स माना होता है रेगिस्तान या आइलैंड्स, द्वीप के नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, के पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी आर्टिकल जो है हमारा उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। कौन कौन से रेंज ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी में जैसे विंध्याचल का पर्वत, हिमालय का पर्वत, रिवर माने नदी, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत सारी नदियों के नाम है। सी माने समुद्र, समुद्र बहुत सारे हैं आपके नाम हैं। ओशियन माने महासागर, महासागर जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। बे माने खाड़ी होता है, खाड़ी माने बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, ठीक, ये सब खाड़ियां आता है। सैंड माने द्वीप होता है, यानी रेगिस्तान होता है, सहारा का द्वीप, सहारा का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। आइलैंड माने द्वीप होता है, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ये सारे जो आते हैं नाम, उनके नामों के पहले जो है आर्टिकल जो है द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहें द यानी गंगा लिखा है, गंगा क्या है, नदी का नाम है, तो इसके पहले क्या लिखा जाएगा, द यानी दा गंगा। जैसे हमने कहा गोमती, गोमती क्या है, नदी का नाम है, इसके पहले क्या लिखा जाएगा, दा। फिर अगर हमने इसे ले लिया है रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रेणी, द विंध्याचल, विंध्य क्या है, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्याचल। अगला हमने लिया नाम ओशियन माने महासागर, यानी प्रशांत, द प्रशांत महासागर या द हिंद महासागर, द हिंद ओशियन, द हिंद ओशियन यानी हिंद महासागर।
अगर ये खाड़ी, खाड़ी मतलब होता है बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी हो गया। जैसे कहें मैक्सिको की खाड़ी, ये भी है खाड़ी का नाम, मैक्सिको की खाड़ी, द बे ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे होगा द बे ऑफ मैक्सिको, यानी जो खाड़ियों के नाम के पहले जो होगा उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। रेगिस्तान की बात करें, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार, ये सब रेगिस्तान के नाम हैं, इसलिए ETC लगा देते हैं। जब ये नाम आते हैं तभी समझ लेना कि द का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? द गंगा, द गोमती, द विंध्यास, द हिंद ओशियन महासागर, द बे ऑफ बंगाल, द मैक्सिको हो गया, द थार, इस जो भी नाम आते हैं वहां पे द का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले रूल की ओर, जो कि नंबर 3 होगा। रूल नंबर 3 की बात करें तो जैसे डायरेक्शन होता है, यानी धार्मिक पुस्तक जैसे बोल रहे हैं, पहला ले लेते हैं रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकों हो गया। ठीक है। आगे की बात करें हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। यानी हम सीख रहे हैं कि द का प्रयोग कहां पे किया जाता है। यानी रिलीजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकें। अब धार्मिक पुस्तकें क्या हैं? हर धर्म के जो है धार्मिक पुस्तकें होते हैं। जैसे हिंदू में द रामायण, द महाभारत, द रामचरितमानस, द भगवद गीता। मुस्लिम कंट्रीज में हम लोग पढ़ते हैं कि द कुरान, द बाइबल। तो ये जो भी बुक्स हैं वे सारी जो हैं रिलीजियस बुक्स के अंतर्गत आती हैं, इसलिए उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब अगर हम बात करें हिस्टोरिकल प्लेस, ऐसे जो जहाँ पे ऐतिहासिक प्लेस रहे हैं, जैसे द वार ऑफ कुरुक्षेत्र, द वार, द बैटलफील्ड ऑफ पंजाब हो गया। न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर में थोड़ा इल्यूजन होगा आपको, यानी हर न्यूज़पेपर के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रीजन ये है कि हर देश का राष्ट्रीय अखबार होता है, हर देश का राष्ट्रीय अखबार होता है, उसी के नाम के पहले भाई द का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। जैसे हमने देखा रिलीजियस बुक्स, जैसे द रामायण, द रामायण, द गीता, जैसे द कुरान, द कुरान, द बाइबल। न्यूज़पेपर की बात करें तो जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वाशिंगटन पोस्ट, द वाशिंगटन पोस्ट, द वाशिंगटन पोस्ट, ETC। यानी इस प्रकार के जो है यहाँ पर हमें देखने के लिए सारी चीजें मिलेंगी। तो जो भी मिले, धार्मिक पुस्तक हो या हिस्टोरिकल प्लेसेज हो या न्यूज़पेपर्स हो, राष्ट्रीय अखबार, उसके नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। तो चलते हैं अगले रूल की ओर। अगला रूल है यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स और डायरेक्शन, डायरेक्शन के नामों के पहले, के नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग करते हैं।
यानी जो यूनिक थिंग्स होंगी, यूनिक थिंग्स कौन सी हैं भाई, जो एक हो, अद्वितीय हो, यानी दूसरा ना हो इस दुनिया में, वही अद्वितीय कहलाता है, यूनिक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें सीधा सीधा तो यहाँ पे क्या है, जैसे सन, इस दुनिया में सन एक है, सूरज जिसे बोलते हैं, द मून चंद्रमा एक है, द अर्थ धरती यानी पृथ्वी एक है, द स्काई आसमान एक है। यानी जो चीजें एक होंगी दुनिया में उसे हम लोग यूनिक थिंग्स बोलते हैं, अद्वितीय वस्तुएं बोलते हैं। द स्काई हो गया। अगर आप बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन माने होता दिशा, दिशाएं होती हैं चार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यानी द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। यानी दिशाओं के नामों के पहले हमें द का प्रयोग करना है, यानी यूज ऑफ आर्टिकल द लगेगा, निश्चित है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो भी रूल्स हैं हमने आपको बताया है, तो याद रखना है कि द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इस चीज़ का विषय ध्यान रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आगे इसके रूल बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए सी यू लेटर, ओके सी यू।